समाजवादी पार्टी के कौशाम्बी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी पहुंचे हैं। एसआईआर को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। सर, एसआईआर को लेकर क्या बैठक की गई और आप एसआईआर को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अभी हम पार्लियामेंट से आ रहे हैं और पार्लियामेंट में जो चर्चा हुई, चुनाव सुधार की चर्चा थी। खैर, एसआईआर पे वो चर्चा नहीं थी, लेकिन बात एसआईआर की बहुत ज़ोरों शोरों से हुई। और माननीय गृह मंत्री जी का जब वक्तव्य आया तो उनके स्पीच में उन्होंने बोला एसआईआर को हम इसलिए करा रहे हैं ताकि विदेशी घुसपैठियों को हम भारत की वोटर लिस्ट से हटा सकें और अपने भारत के नागरिक जो हैं उनको वोट का अधिकार ढंग से दे सकें। 2027 में यूपी का चुनाव है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी और कई सांसदों ने, मैंने भी ये मांग रखी कि 2027 बहुत दूर है। एक समय सीमा में करोड़ों लोगों का वोट का अधिकार, उसको इंक्लूड कराना और घुसपैठियों को बाहर निकालना, करोड़ों लोगों का अगर फॉर्म भरवाना है तो एक समय सीमा में नहीं हो सकता। हमारे पास पर्याप्त समय है, पर्याप्त लोग हैं। एक लंबा समय दीजिए, क्योंकि करोड़ों लोग के वोट की बात हो रही है, हमारे देश के, हमारे प्रदेश के लोगों की बात हो रही है, तो उस पर हमको काम करना है। अभी आपने देखा कि हमारे बाजू के ज़िले में फतेहपुर में किस तरीके से बीएलओ ने अपने शादी के 2 दिन पहले सुसाइड कर लिया। तो ये अनावश्यक रूप से जो जिम्मेदारी दी जा रही है, एक ऐसा दबाव डाला जा रहा है कि एक समय सीमा में आपको हज़ारों फॉर्म साइन करके देने हैं, तो मुझे लगता है अनावश्यक है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी अपनानी चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। अब देखिए, 14 दिन फिर से बढ़ा दिए गए हैं, तो जब यही करना था तो मुझे लगता है ये फिर से दिन बढ़ा दिए जाएंगे। तो एक पहले से डिसाइड कर लें, एक लंबा समय दे दें ताकि लोगों पे ये दबाव ना आए। लोगों के अपने घर के भी काम है, अपने घर की भी जिम्मेदारी है और हमारे बीएलए भी हैं, बूथ का भी काम है। तो ये जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। बीजेपी आज देखिए लगातार ये कह रही है कि एसआईआर को लेकर जो विपक्ष है वो जनता को गुमराह कर रहा है। देखिए, हम जनता को गुमराह नहीं कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर के बिहार में भी देखा गया कि एसआईआर की जब प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, चुनाव हो गया, तब भी लाखों लाख वोट छूट गए। तो एसआईआर जब लाया गया था लोगों को वोट का अधिकार बचाने के लिए और लोगों का वोट एकमुश्त होकर के फॉर्म भरवा करके वोट दिलवाने के लिए, तो आज लाखों लाख वोट क्यों छूट गए बिहार में? हम यही चाहते हैं, हमारी यही सरकार से मांगे कि पर्याप्त समय दिया जाए, क्योंकि यूपी बिहार से दुगना राज्य है, यहाँ पे करोड़ों लोगों का वोट जुड़ना है। तो वोट जोड़ने के लिए पर्याप्त समय दें, क्योंकि हमारे भी बूथ लेवल एजेंट जो लगे हुए हैं पार्टी के, उन पे भी बहुत दबाव है और खास करके अधिकारियों पे उससे ज़्यादा दबाव है। तो अगर सरकार अपने अधिकारियों को ही नहीं सुन पा रही है, बीएलओ की ही नहीं सुन पा रही है, बीएलओ का जान की कीमत उनके लिए इतनी सस्ती है, तो मुझे लगता है कि ये सरकार को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। सर, बिहार परिणाम आपने देखा, सपा की क्या तैयारी है 27 में? देखिए, बिहार को लेकर के हम उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं तय कर सकते। बिहार एक अलग राज्य है, उत्तर प्रदेश अलग राज्य है। हमने 2024 में देखा कि बिहार में इंडिया गठबंधन के कम सांसद जीत करके आए थे, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में जहां हमने देखा कि हमने एक समयोजित ढंग से एक पटकनी भारतीय जनता पार्टी को दी और मुझे लगता है 40 से ज़्यादा सांसद जीत करके आए। इतिहास में पहली बार ये हुआ, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देखा कि यूपी में पीडीए के लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, तब वो एसआईआर को लेकर के इतने ज़ोरों शोरों से वहाँ पे ढिंढोरा पीट रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, 2027 की बात करें, तो फिर पीडीए के लोग, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के लोग समाजवादी पार्टी की ओर देख रहे हैं और ये सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं चुनाव लड़ रही है, पीडीए के लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अपना वोट डालेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सर, बीजेपी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। पटेल समाज से आते हैं और पटेल समाज पिछले चुनाव में आपके साथ था। क्या लगता है 27 के चुनाव में क्या पटेल समाज बीजेपी की तरफ जाएगा या आपके साथ रहेगा? देखिए, जब जब चुनाव आता है तो बीजेपी का एक एक पदाधिकारी से लेकर के प्रधानमंत्री जी की स्पीच तक वो चुनाव की रणनीति को तय करने का एक विषय होता है। अगर आज एक बैकवर्ड समाज का उन्होंने पदाधिकारी बनाया है, तो मुझे लगता है ये चुनाव को देखते हुए बनाया है। लेकिन आज बैकवर्ड समाज हो गया, दलित समाज हो गया, अल्पसंख्यक समाज हो गया, वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है। किसी एक व्यक्ति को पद देने की वजह से मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बदलाव आने वाला है। आज भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने भी पदाधिकारी बना ले, हैं वो भारतीय जनता पार्टी में ही, और वो राज मंत्री भी हैं। कई भारतीय जनता पार्टी के खुद बैकवर्ड समाज के जितने भी पदाधिकारी है उससे जनता ऊब चुकी है। तो चाहे वो जिसको भी बना ले, अब बदलाव तय है। प्रसिद्ध मिश्रा, भारत समाचार, कौशाम्बी।